कांग्रेस पार्टी कह रही है या ज्यादातर पार्टियां कह रही हैं कि राष्ट्रपति जी को इनवाइट ना करना उन्हें अपमान लग रहा है, इस वजह से वो इसका बॉयकॉट कर रही है, विरोध कर रही हैं। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि अगर स्पीकर इसका लोकार्पण करते, उद्घाटन करते हैं, वो यहां पर आते हैं तो फिर वो शामिल हो जाएंगे। और जेडीयू को हमने सुना उनके एक अलग एंगल निकल कर आया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैं बंगाली हूँ, तो मैं हिंदी सही बोलती हूँ। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने 270 सिग्नेटरीज एक लेटर निकाले हैं, मैं उसके कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें हम लोगों ने अपील किया ऑपोजिशन को कि वो काइंडली उद्घाटन के लिए आए, क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई आपत्तिजनक इशू नहीं है अगर हमारे प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करें, क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे राष्ट्रपति के एक रोल है, हमारे प्रधानमंत्री के एक रोल है, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके रोल है। तो इस लेवल के राजनीति पे नहीं लाना चाहिए जब पूरे देश देख रहे हैं कि कल क्या होगा। कल एक इंपीरियल कॉलोनियल पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो हम लोगों ने एक नया बिल्डिंग बना के एक नया भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर जितने भी इंडियंस हैं मेरे जैसे, कोई बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई बात नहीं, हम लोगों के मन में खुशी है। और हम लोग ही तो जनता है जो एमपीज को भेजते हैं। तो जो हम चाहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सुनना चाहिए, जो जनता की वॉइस है, कि जनता कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग इनॉग्रेशन में जाइए, आप बाद में आपके राजनीति में कोई फर्क हो, ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी की बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर इस इनॉग्रेशन को इस तरीके से एक साइड करना और कहना कि राष्ट्रपति को ना बुलाना इंसल्टिंग है। तो मेरे पास, मिस्टर पूनावाले के पास तो बहुत कुछ डिवाइसेस है, मेरे पास राइट नाउ नहीं है, पर मुझे पक्का याद है कि जब हमारे पहले ट्राइबल राष्ट्रपति आए, और वो दलित नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बट मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि हर बार पे हम लोग किसी के कास्ट, ट्राइबल स्टेटस वगैरह आते हैं। क्या ये सब पार्टी जो इनके लिए आंसू निकाल रहे हैं, क्या उन्होंने उनको वोट दिया? नहीं दिया वोट। नहीं मैम, लेकिन वो तो उनका अपना अधिकार है ना। अगर लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, उनका पूरा अधिकार है, उनको सोचना। वो तो चुनावी प्रक्रिया है, उसमें तो वो अपनी विचारधारा को चाहेंगे आगे रखना। हमारे फर्स्ट सिटीजन को उनके आइडेंटिफाई करना कि ट्राइबल है, दलित है, वगैरह है, मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट। नहीं मैम, अनफॉर्चुनेट तो है, क्योंकि भारत में जब भी किसी ऐसे बड़े पद पर किसी व्यक्ति को बिठाया जाता है और कहा जाता है पहली बार इस व्यक्ति को बिठाया गया इस कास्ट से, तो ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स यही है शायद, इस वजह से। आप सही कह रहे हो, पर मैं चाहती हूँ, मैं जनता के लिए बोल रही हूँ, हम लोग चाहते हैं, भारत के लोग, कि अगर आप लोग काइंडली आपके पॉलिटिकल डिविसिवनेस को एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए एक साइड कर दो और उद्घाटन के लिए आइए, ठीक है, तो वो भारत के लिए सही है, भारत के इंटरनल इमेज के लिए सही है। ठीक है, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मैं मेरे पास आलोक जी के लिए सवाल है कि उससे पहले एक सवाल मैं शहजाद आपसे ले लूंगा। आप लोग अगर सावरकर जयंती पर उद्घाटन कर रहे हो, और आप ये जानते हैं कि कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी जो है वो इस बात को लेकर रही कि वो गांधी जी के हत्यारे हैं, कई सारे उसमें हत्या में उनका नाम को कहते हैं शामिल हुआ था, साबित नहीं हुआ, इस तरह से कई बातें आरोप लगाते हैं। वो अंग्रेजों से वकालत की बात करते हैं कि उनको लेकर बाद में उनसे पैसे लिए। ऐसे आरोपों के बीच में जब उनकी पूरी थ्योरी सावरकर के खिलाफ है, अगर आप उनकी जयंती पर उद्घाटन करते हैं, सेंगोल को लेकर आप एक थ्योरी देते हैं जिसे वो कहते हैं कि ये बोगस थ्योरी है, जिससे कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी बात भी सही है? आपको अगर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना था तो शायद आप लोग भी कोशिश अलग तरीके से करते। आप अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, अपनी सियासत को अपने तरीके से, तो वो अपना बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे सही, वो कैसे गलत? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सरकार के द्वारा नहीं बल्कि स्पीकर के द्वारा चुना गया दिनांक था। अब ये दिनांक आता है सावरकर जी की जन्म जयंती पर। ये इत्तेफाक है,
ये आप स्पीकर जी को बुलाइए और उनसे जरूर पूछिएगा। आपके चेहरे की मुस्कुराहट काफी कुछ कहती है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ये कहती है कि माननीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी का वो पत्र मुझे याद आता है जिसमें कि उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में लिखा था क्या योगदान था सावरकर जी का। मुझे यशवंतराव चौहान जी का वो पत्र याद आता है, मुझे शरद पवार जी का वो वक्तव्य याद आता है, और उद्धव सेना की वो चेतावनी याद आती है कि जूते से मारेंगे जिसने सावरकर जी का अपमान किया। अब वो अपने बीच में निपट ले कि सावरकर जी क्या थे या नहीं थे। हमारे लिए तो सावरकर जी वीरों में से वीर थे और उसके बारे में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लिखा है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेंगोल के अस्तित्व को नकार रहे, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन्होंने तो प्रभु राम जी के भी अस्तित्व को नकारा था। और सेंगोल के विषय में डीएमके का HRNCE पॉलिसी 2122 पैरा 27 पेज 24 पे लिखा गया है कि यह हस्तांतरण के दौरान माउंटबेटन के द्वारा स्वर्गीय पंडित नेहरू जी को दिया गया। अब वो बता दे डीएमके की सरकार व्हाट अबाउट कर रही है। जिस अखबार का हवाला जयराम रमेश ने दिया उसी अखबार के 1947 के 11 अगस्त के संस्करण में बड़े अक्षरों में छपा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं, और ये इंडियन एक्सप्रेस में पिछले वर्ष भी छपा हुआ है कि किस प्रकार से। और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, स्वयं वो अधिनियम ने अब बयान जारी करके बताया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के हर एक चिन्ह से क्या नफरत है कि अरविंद के बनाए गए पार्लियामेंट पर, उस समय तो इंपीरियल काउंसिल था, मोतीलाल नेहरू जी चले जाते हैं, पर भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक आता है तो कांग्रेस काले कपड़े पहनकर उसी प्रकार से विरोध करती है जैसे राम मंदिर का विरोध करती है।